हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चैत्र मास अमावस्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस साल 2021 में ये बहुत खास है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का वैसे विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये तिथि जब चंद्रमा गायब हो जाता है उसे अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कई लोग अमावस्या को अमावस, मावस बहुत सारे नामों से कहते हैं। अमावस्या वाली रात को चांद लुप्त हो जाता है, जिसकी वजह से चारों ओर घना अंधेरा छाया रहता है। ये पखवाड़ा कृष्ण पक्ष का कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। हर अमावस्या की तरह चैत्र अमावस्या के दिन पूर्वजों के पूजन का विधान है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा गया है। इस दिन किसी को भोजन कराने से हम एक तरह से अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं। ऐसा करने से हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या यानी चैत्र अमावस्या इस साल 11 और 12 अप्रैल 2 दिन की है। ऐसे में 11 अप्रैल को दश अमावस्या और 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है। सनातन धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत करना चाहिए। ये भी मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत करने से मतलब चुप रहकर व्रत करने से हमें सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अब सबसे पहले आपको अमावस्या का शुभ मुहूर्त समय बताती हूँ। अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 11 अप्रैल 2021 को सुबह 6:05 AM पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 12 अप्रैल 2021 को 8:02 AM पर। इस तरह ये अमावस्या 24 घंटे से भी ज्यादा की है, जिसमें 2 सूर्योदय हैं। साथ ही सोमवती अमावस्या होने से और भी कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस अमावस्या पर सभी पितृ कार्य 12 अप्रैल को ही किए जाएंगे। 12 अप्रैल सोमवार सोमवती अमावस्या वाला दिन पितृ कार्यों के लिए विशेष महत्व रखता है। वैसे भी सोमवार जो होता है वो मोक्ष के दाता भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन शंकर भगवान की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की भी कामना करती हैं। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, इसलिए उसकी भी परिक्रमा जरूर करते हैं। याद रखो, भगवान आशुतोष, भगवान जो शिव होते हैं उनका एक नाम भगवान आशुतोष है, वो मोक्ष के दाता हैं और उनके दिन सोमवार को यदि अमावस्या आती है और अगर उस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण आदि करते हैं तो भगवान आशुतोष उस जातक के पितृ ऋण से मुक्त कर देते हैं उस जातक को, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पितृदोष सभी तरह की मुसीबतें समाप्त हो जाती है। इस अमावस्या की एक और खास बात है। इस साल 2021 में यानी जो हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार संवत 2077 है, उसकी ये आखिरी सोमवती अमावस्या होगी। इसके बाद सोमवती अमावस्या पूरे वर्ष में नहीं आएगी। ऐसे में 12 अप्रैल सोमवार को अपने पितरों को प्रसन्न करते हुए पितृ ऋण से मुक्ति पाएं। साथ ही अपने पूर्वजों से आशीर्वाद भी जरूर लें। हिंदू पंचांग के अनुसार संवत 2078 इस बार 13 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। एक और जहां इस संवत का राजा मंत्री मंगल है, वही इस संवत में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं है। यानी अगली सोमवती अमावस्या संवत 2079 यानी 425 दिन के बाद आएगी। जो ये संवत है उनके राजा शनि होंगे। तब सोमवती अमावस्या 30 मई 2022 में भाद्रपद मास में आएगी। तो इस तरह से अभी आने वाली सोमवती अमावस्या बड़ी खास है। सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके शुभ कर्म करने ही चाहिए। थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, पर अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो किसी भी नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद जौ, दूध और काले तिल से अपने पितरों का तर्पण करें। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य नारायण को जल देने से हमारी दरिद्रता दूर होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना गया है, इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन
पीपल की परिक्रमा देता है, भवरी देता है, उसको सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके वो नियम बना ले कि वो सोमवती अमावस्या वाले दिन तो 108 चीजों से सोना, धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करके पीपल की जरूर ही परिक्रमा देगा। ये नियम आप बना सकते हो। अच्छा, ऐसी भी परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी से परिक्रमा दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या जो उसके बाद अगली आएगी, उसको आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार से फल, मिठाई, सुहाग की चीजें किसी से भी दे सकते हो। याद रखना, अब आने के बाद अमावस्या 425 दिन के बाद आएगी, पूरा साल नहीं आएगी, इसलिए इस बार तो परिक्रमा जरूर ही दे। जो परिक्रमा देते हुए आप सामान चढ़ाते हो वो किसी सुपात्र ब्राह्मण को, अपनी नंद को या भांजे को दे सकते हो। याद रखना, अपने गोत्र या अपने से नीचे गोत्र में ये दान नहीं देना चाहिए। कई लोग पूछते ना हम जरूरतमंदों को दे दें तो नहीं देंगे, या फिर ऐसा होता है अपनी जेठानी को या अपनी सास को दे दे तो उनको भी नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे गोत्र की हो गई। ठीक है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन हम उपवास करते हैं और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं। इस व्रत को करने से न सिर्फ पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि हमारे घर में भी सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान जरूर ही करना चाहिए, जितनी सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो। पितरों के श्राद्ध के बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन भी जरूर कराना चाहिए। अच्छा, अमावस्या वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। शनि देव को नीले पुष्प, काले तिल और सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना गया है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव को पंचामृत और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसा जी की परिक्रमा भी करनी चाहिए। आप 108 परिक्रमा कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है। ओमकार का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का आप जाप कर सकते हो, बहुत फलकारी होता है। अच्छा, जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है वो जातक गाय को दही और चावल खिलाए, इससे मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा मौन व्रत को धारण करने से भी पुण्य मिलता है, मतलब चुप रहना चाहिए पूरे दिन। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके साथ से हम आगे बढ़ेंगे। आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें हमारी वीडियोस को शेयर करके। थैंक यू। हरे कृष्णा।